का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारी छोटी सी कॉल पर यहाँ सुरकोट में आए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग पनप रहे हैं जो किसी भी शख्स को, किसी भी आम शहरी को, किसी भी ऑफिसर को जो है ब्लैकमेल करने के लिए, उसके साथ फ्रॉड करने के लिए और बिला वजह हरासमेंट करने पर तुले हुए हैं। और मैं इस सिलसिले में आज हम ये एक प्रेस स्टेटमेंट जो है कॉमनली हम जारी करना जा रहे हैं कि हम ये कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऐसे लोगों पर नजर रखे कि जो लोग बिला वजह किसी भी ऑफिसर को जो हरास करने पर तुले हुए हैं। हमें कोई भी हमदर्दी नहीं है किसी भी ऑफिसर से, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी काम करने वाले ऑफिसर को टारगेट किया जाएगा या उसको बिला वजह उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट या किसी किस्म की साजिश या किसी किस्म का कोई षड्यंत्र बना के उसको परेशान करने की कोशिश की जाएगी तो हम कतई तौर पर जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस जिम्मे में मैं सुन कोर्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब की बात करूंगा कि सुन कोर्ट में इस वक्त तक पहाड़ी मामले को लेकर, पहाड़ी सर्टिफिकेट की इजराई को लेकर, शेड्यूल ट्राइब जो एसटी सर्टिफिकेट है उसको लेकर जो मामला चल रहे हैं कि कई लोग ये कह रहे हैं जी कि तहसीलदार सुन कोर्ट जो है कि कौम परस्ती के नाम पर जो है इस इजराई को डिले कर रहा है। कोई अलग अलग किस्म की स्टेटमेंट दे रहा है, कोई अलग अलग किस्म की स्टेटमेंट दे रहा है। हमने इस सिलसिले में पहले भी तहसीलदार साहब से बात की थी कि जनाब ये लोग जो हमारे पास आ रहे हैं कंप्लेंट लेकर की कि आप जो पहाड़ी जो एसटी शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट है पहाड़ी वालों की, ये आप जल्दी इजरा नहीं कर रहे हैं, तो उनसे भी हमने इससे डाटा लिया था। लेकिन आज जो हमने डाटा लिया है, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये उन लोगों के लिए भरपूर जवाब है कि जो लोग बिला वजह किसी ऑफिसर को, हमारे सुन कोर्ट के हमारे प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं जनाब तहसीलदार साहब, वो इस वक्त उनको कितनी हर्डल है, इलेक्शन का जो है इसको बर्डन है, उसके साथ साथ जो है कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है उसमें बिजी होते हैं, उसके साथ साथ जो है और कितने काम होते हैं। मैं उनकी कोई वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सच बताने जा रहा हूं कि इस वक्त तक तहसीलदार सुन कोर्ट के पास जो भी पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब जो है हमारा एथनिक ग्रुप का जो भी सर्टिफिकेट्स है या एप्लीकेशन जो वहां तक उनके पास रिसीव हुई है एप्लीकेशन पहाड़ी तबके की, वो है 43,816। ठीक है, जबकि इसमें जो तहसीलदार सुन कोर्ट ने इशू की है 34,234 एप्लीकेशन जो है वो पहाड़ी लोगों को सर्टिफिकेट मिल चुका है। 34,234 लोगों को सर्टिफिकेट मिल चुका है। और जो पेंडिंग है, जो अभी प्रोसीडिंग में है जनाब, जैसे पटवारी है, डीलिंग असिस्टेंट, नायब तहसीलदार है, जो पेंडिंग में है, जो जिनमें अभी होना बाकी है, वो 9558 है। और जो रिजेक्शन में है, जिनमें रिजेक्शन डाला गया है, किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं डाला है, किसी ने जो फॉर्मेलिटी चाहिए होती है एसटी सर्टिफिकेट के लिए अगर उसमें फिलअप नहीं किया है, तो वो 1100 के आसपास है। यानी टोटल 78% जो है पहाड़ी लोगों को उनके एसटी सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो मैं ये कहना चाहता हूं और ये लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि बर्डन बहुत है, आप लोग इत्मीनान से रहें, जो जरूरी सर्टिफिकेट है वो बनवाएं। आप अगर 96 साल के आदमी की भी एसटी बनवाएंगे उसका काम नहीं होने वाला है। आप अगर दूध पीने वाले बच्चे की बनवाएंगे उससे भी काम नहीं चलने वाला है। जो जरूरी सर्टिफिकेट आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मुलाजमत का मामला है, किसी के एडमिशन का मामला है या और दीगर मामला हैं, तो उनमें आप जो है प्रायोरिटी पे है। तहसीलदार साहब को जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा था कि कोई भी अगर किसी को जल्दी चाहिए हम उसके लिए भी तैयार हैं, वो एक्नॉलेजमेंट लाए। मैं आप तमाम मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी छोटी सी कॉल पे आए। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि इस तरह की अननेसेसरी कंप्लेंट करके हरासमेंट ना करें, लोगों को परेशान ना करें, हर्डल में न डालें। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक होगी।